आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर हमारा प्रथम बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3r, सेकेंड बहुपद जो है हमारा 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा px, देखिए हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा px क्या हो जाएगा यहाँ हमारा px इक्वल टू 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और gx क्या हो जाएगा हमारा gx, तो gx हो जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस 3। चलिए ये gx से हम लोग को इसमें भाग देना होगा, पहला बहुपद से हम लोगों को दूसरे बहुपद को भाग देना है। चलिए पहला लिखते हैं हम लोग t स्क्वायर माइनस 3, इससे भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो पहला पद से जब हम लोग इसको भाग देंगे तो टी स्क्वायर को 2 और टी स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2t स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2t⁴ और अब माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला पद स्क्वायर के पास लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 2 6 माइनस 6t स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग पहले घटाते हैं, यहाँ माइनस हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, ये हटा देना है। चलिए यहाँ पर ये घट गया 0 हो गया, क्यूब वाला पद यहाँ पहले उतर जाएगा 3t क्यूब और ये स्क्वायर वाला में ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया और समान चिन्ह में घट जाएगा तो 6t स्क्वायर में 2t स्क्वायर घट जाएगा, बचेगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। चलिए अब इसमें हम लोग भाग देंगे 3t क्यूब में, तो यहाँ t स्क्वायर तो है ही 3 प्लस 3 और t से भाग देने से ये पूर जाएगा गुणा करने पर, तो 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा 3t क्यूब और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और फिर हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 3 जा 9t हो गया ये। अब देखिए इसको हम लोग चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस या माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया घट गया, यहाँ से आ गया 4t स्क्वायर और ये भी हमारा घट गया, एक प्लस और माइनस हो गया घट गया माइनस 12। अब यहाँ पर हम लोग को टी स्क्वायर को किससे गुणा करें जो 4t स्क्वायर हो जाए, तो 4 से प्लस 4 से जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4t स्क्वायर और माइनस 4 3 जा 12, यानी 12 हो गया ये, यहाँ हो गया माइनस यहाँ हो गया प्लस, ये भी घट गया ये भी घट गया, क्या बच गया 0, कुछ नहीं। मतलब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करना होगा कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, अर्थात भाजक को और भागफल को गुणा करके देखें, अगर ये भाज्य अगर हमारा मिल जाता है तो हम लोग समझेंगे कि ये गुणनखंड है। तो चलिए पहले हम लोग जांच करते हैं, यहाँ पर जांच में हम लोग लिखते हैं क्या कि gx इंटू qx, ये हमारा gx है ये हमारा qx, तो बराबर क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3 इंटू और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4। चलिए इसको गुणा करना होगा दोनों को, चलिए गुणा करके देखते हैं। t स्क्वायर को 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो जाएगा यहाँ 2t⁴ और t स्क्वायर इंटू प्लस 3t, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3t क्यूब और t स्क्वायर इंटू 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4t स्क्वायर और अब t स्क्वायर से गुणा हो गया, माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस यहाँ भी हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा t और माइनस 3 इंटू प्लस 4 तो माइनस 12 हो गया ये। चलिए एक पद आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर अब यहाँ हमारा हो रहा है 2t⁴ और ये प्लस 3t क्यूब
और यहाँ देखिए क्या है 4t² और -6t², दोनों t² वाला पद है तो प्लस में माइनस यानी घट करके क्या हो जाएगा -2t², और ये -9t -12। देखिए ये हमें प्राप्त हो गया, जो px था वो हमें प्राप्त हो गया, अर्थात जो है gx क्या है उसका एक गुणनखंड है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जांचा। सेकंड नंबर है, यहां पर हमारा पहला बहुपद है x² + 3x + 1, और दूसरा बहुपद क्या है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो पहला बहुपद से हम लोगों को दूसरे बहुपद में भाग देना है, अर्थात यहाँ पर देखिए हमारा px जो हो जाएगा, px वो ये वाला हो जाएगा 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ये हो गया हमारा px। और देखिए gx हमारा ये वाला हो जाएगा, भाजक जो होगा हमारा gx ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो गया x² + 3x + 1, ये हमारा gx हो गया। इसी से भाग देना है इसमें। आइए हम लोग भाग देते हैं x² + 3x + 1। चलिए, और ये है हमारा 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर पहला पद को हम लोग पूर्ण करेंगे, पूर्ण रूप से भाग देंगे। तो x² को 3 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इस यहाँ पर 4 पावर है तो स्क्वायर x² से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3x² से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x⁴। उसके बाद अब 3x² × 3x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 3 जा 9x³ हो गया। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये यही रह जाएगा +3x²। चलिए अब इसको घटाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये घट कर 0 हो गया। अब यहाँ पर -9x² है + 5² है, तो 9x³ में ही 5x³ घट करके -4x³ बच गया, और ये दोनों समान चिन्ह हो गया, माइनस माइनस हो गया तो 7 8 3 10 हो जाएगा। ये -10x² और +2x + 2 आ गया। अब इसमें x³ वाला पद हो गया, तो x² को हम लोग -4x से गुणा करेंगे, -4x से, तो यहाँ पर -4x³ आ जाएगा। और अब -4x × 3x + 3x, तो ये हो जाएगा -4 3 जा 12x² हो गया, और -4x × 1 तो -4x ही रह जाएगा ये। अब हम लोग इसको घटाते हैं, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस हो गया, ये तो घटकर 0 हो गया। और +12x² में -10x² घट जाएगा, तो यहाँ पर 2x² बच गया, और ये दोनों जुट जाएगा, दोनों प्लस चिन्ह हो गया तो समान चिन्ह हो गया, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6x और +2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर x² को 2 से अगर गुणा कर दें तो 2x² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +2, केवल 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2x², और फिर 3x को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6x, और 2 से फिर 1 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2। और इस प्रकार जब हम यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे पहले घटाने के लिए, तो ये भी घट करके 0, ये भी घट करके 0, और ये भी घट करके 0 हो गया। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा gx और ये हो गया हमारा qx। तो जांच करना है यहाँ पर हम लोगों को कि क्या ये gx जो है इसका एक गुणनखंड है। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, gx और गुणा कर देंगे अगर हम लोग qx को, अर्थात देखिए भाजक गुणा भागफल कर देंगे, अगर भाज्य पूर गया तो ये दोनों गुणनखंड हो जाएगा, उसका सही बात है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x² + 3x + 1
और इसको गुना कर देना है, ये हो गया जी एक्स और क्यू एक्स हमारा वहां पर निकला हुआ है 3x² माइनस 4x प्लस 2। चलिए गुणा करके देख लेते हैं हम लोग चेक करके। x² इंटू 3x², तो यहाँ हो जाएगा 3x⁴ और x² इंटू माइनस 4x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4x³। चलिए अब जो है x² इंटू प्लस 2, तो प्लस 2x²। अभी x² से दोनों तीनों पद का गुना हो गया 3x से, तो 3x इंटू 3x², यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9x³ और 3x इंटू माइनस 4x, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12x² और ये यहाँ पर हो जाएगा 3x इंटू 2x, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6x। अब ये 3x से भी गुना हो गया, अब 1 से गुना करेंगे तीनों वही रह जाएगा, 1 से यानी प्लस 3x² और माइनस 4x और प्लस 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x⁴ वाला पद जो है एक ही वो है, तो इसको लिख लेते हैं पहले 3x⁴ और क्यूब वाला पद यहाँ पर एक और एक ये है, तो ये चिन्ह माइनस है, ये प्लस है, 9x³ घट जाएगा इस 4x³ उसमें, यहाँ हो जाएगा प्लस 5x³ और स्क्वायर वाला पद देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ एक है और एक यहाँ है, तो ये प्लस में है 3x² 3 और ये भी प्लस में है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा और ये 12 में 5 घट जाएगा तो माइनस 7x² हो गया। और अब x² तक का हो गया। अब x वाला पद यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, 6x का चिन्ह प्लस है और 4x का चिन्ह माइनस है, तो घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बच गया। उसके बाद जो अचर पद है प्लस 2 है केवल। देखिए यहाँ पर हम लोग जब मिलाते हैं तो जो हमारा ये px है 3x⁴ 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 बिल्कुल एकदम सही आ गया। मतलब कि ये दोनों जो gx है और qx है दोनों इसका गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे हाँ हाँ प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है जांचा। आइए हम लोग 2.3 के सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x³ माइनस 3x प्लस 1 है यहाँ पर पहला बहुपद और x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 है, ये दूसरा बहुपद है। तो हम लोग को क्या करना है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच करना है। तो चलिए यहाँ हम लोग पहले देखते हैं कि ये जिसमें भाग देंगे तो ये हमारा px हो गया, तो px क्या हो गया हमारा x⁵ माइनस 4x³ और प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1 और ये हो गया हमारा gx क्या हो गया हमारा देख लीजिए, यहाँ पर हो गया x³ और माइनस 3x और प्लस 1। तो gx से हम लोग भाग देते हैं इसमें, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x³ माइनस 3x प्लस 1 और भाग देते हैं x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलो ठीक है, यहाँ पर x³ को हम लोग किससे गुणा करेंगे, जो x⁵ हो जाएगा तो x² से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर x² लिखे। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा x⁵ और x² को माइनस 3x से जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 3x³ और प्लस 1 इंटू x², तो केवल हो जाएगा प्लस x²। अब चलिए इसको हम लोग घटाते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये घटकर 0 हो गया, ये भी घटकर यहाँ पर 0 हो गया। तो माइनस 4x³ में प्लस 3x³ घट जाएगा तो केवल x³ बचेगा और माइनस x³ बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1। चलिए अब देखिए यहाँ पर x³ और यहाँ पर माइनस 3x है प्लस 1 है, तो सिर्फ एक से ही गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 से। तो माइनस 1 से जैसे ही गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस x³ और माइनस इंटू माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा 3x
और माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा हमारा -1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, ये घटकर 0 हो गया, ये भी घटकर 0 हो गया, परंतु यहाँ पर +1 और +1 ये 2 हो गया। देखिए इसमें शेष बच गया, यहाँ पर शेष बच गया, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ px में gx से भाग करने पर rx बराबर 2 है। देखिए rx बच गया इसमें, यानी शेषफल बच गया। तो शेषफल बच जाने के कारण ये तो पूर्णतः विभाजित हुआ नहीं, इसलिए इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर गुणनखंड रहता तो पूर्ण भाग लग जाता, पूर्ण 0 बच जाता।